बहुत प्राचीन काल की बात है, जब आर्यावर्त की धरती पर धर्म की जड़ें गहरी थीं और मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक सुख दुख को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता था। उसी समय भद्रावती नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जहां सुव्यवस्थित मार्ग, ऊंचे महल, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि और यज्ञों की सुगंध से पूरा वातावरण पवित्र रहता था। इस नगरी पर राजा सुकेतुमान का शासन था, जो प्रजापालक, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय राजा के रूप में विख्यात थे। उनकी पत्नी रानी शैव्या अत्यंत पतिव्रता, कोमल हृदय और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, परंतु राजा और रानी के जीवन में एक ऐसा शून्य था जो हर उत्सव, हर विजय और हर वैभव को फीका कर देता था। वर्षों बीत गए, परंतु उनके यहाँ संतान का जन्म नहीं हुआ। यह अभाव धीरे धीरे उनके हृदय में पीड़ा बनकर बस गया। रानी शैव्या दिन में मंदिरों में दीप जलाती, रात में आंसुओं से तकिया भिगोती और राजा सुकेतुमान राजसभा में मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटते चले जा रहे थे। उन्हें लगता था कि बिना संतान के उनका वंश, उनका धर्म और उनका जीवन अधूरा है। समय बीतता गया और संतानहीनता का दुख केवल राजमहल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजा के मन को इतना व्यथित करने लगा कि वह धीरे धीरे राज्य कार्यों से भी विरक्त होने लगे। एक दिन उन्होंने रानी से कहा कि चाहे कितना भी वैभव क्यों न हो, यदि जीवन में पुत्र न हो तो यह सब राख के समान है। रानी शैव्या ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि ईश्वर सब जानते हैं, वे अवश्य किसी न किसी दिन कृपा करेंगे। दोनों ने मिलकर अनेक व्रत किए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थों में स्नान किया, परंतु जब कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया तो मन में निराशा और बढ़ती चली गई। राजा के हृदय में यह भय घर करने लगा कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा और पितरों को तर्पण देने वाला कौन रहेगा। इसी चिंता में एक रात राजा ने भयानक स्वप्न देखा, जिसमें उन्होंने अपने पितरों को भूखे प्यासे विलाप करते देखा। वह घबराकर उठ बैठे। पसीने से तर शरीर और कांपते हाथों के साथ उन्होंने उसी क्षण यह निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह इस पीड़ा का समाधान खोज कर रहेंगे। अगले ही दिन राजा सुकेतुमान ने राज्य का भार अपने मंत्रियों को सौंपा और तपस्या की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल, ऊंचे वृक्ष, बहती नदियां और पक्षियों का कलरव, सब कुछ उनके भीतर की बेचैनी को और गहरा कर रहा था। कई दिनों तक भटकते हुए, उपवास करते हुए, ध्यान में लीन रहते हुए वे अंततः एक पवित्र आश्रम में पहुंचे। यह आश्रम ऋषि लोमेश का था, जिनका तेज इतना प्रखर था कि उन्हें देखते ही राजा का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। राजा ने अपने जीवन की समस्त व्यथा ऋषि के चरणों में रख दी। संतान का अभाव, पितरों का स्वप्न, वंश की चिंता और मन की व्याकुलता। ऋषि लोमेश ने शांत स्वर में राजा की बात सुनी और ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोले और कहा कि राजा, तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा नहीं है, यह उस कर्म का फल है जो पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है, परंतु इसका समाधान भी धर्म के मार्ग में ही छिपा है। ऋषि लोमेश ने राजा को बताया कि पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी होती है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी केवल उपवास नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु को समर्पित होने का व्रत है। ऋषि ने कहा कि जो दंपत्ति श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनके पितर भी तृप्त होते हैं। उन्होंने इस एकादशी की महिमा सुनाते हुए बताया कि देवताओं में भी इस व्रत का बड़ा मान है और स्वयं भगवान विष्णु इस दिन भक्तों की पुकार सुनते हैं। राजा सुकेतुमान के नेत्रों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उन्होंने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और वचन दिया कि वे इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। ऋषि के निर्देशानुसार राजा वापस अपनी नगरी लौटे और रानी शैव्या को सारी बात विस्तार से बताई। रानी की आंखों में भी वर्षों बाद आशा की चमक दिखाई दी। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि वे पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। जैसे जैसे पौष मास नजदीक आया, दोनों ने अपने जीवन को और अधिक संयमित कर लिया।
दान पुण्य बढ़ा दिया गया, क्रोध और अहंकार का त्याग किया गया और राजमहल में निरंतर विष्णु नाम का जाप होने लगा। पूरे राज्य में भी इस व्रत की चर्चा फैल गई और प्रजा ने भी इसे श्रद्धा से अपनाने का निश्चय किया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरी नगरी किसी अदृश्य दिव्य शक्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। अंततः वह पावन तिथि आ पहुंची। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की सुबह वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। राजा और रानी ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया, केवल भक्ति, कथा और कीर्तन में समय बिताया। रानी शैव्या ने अपने मन में वर्षों से दबे आंसुओं को विष्णु चरणों में अर्पित कर दिया और प्रार्थना की कि यदि उनका जीवन इस अभाव के साथ ही बीतना है तो भी उन्हें सहने की शक्ति मिले, परंतु यदि संभव हो तो उन्हें मातृत्व का सुख अवश्य प्रदान किया जाए। राजा सुकेतुमान ने भी हाथ जोड़कर अपने पितरों के उद्धार और वंश की रक्षा की प्रार्थना की। जैसे जैसे दिन ढलता गया, दोनों का मन और अधिक स्थिर और शांत होता चला गया। रात्रि में जागरण के समय जब दीपों की पंक्तियां मंदिर को प्रकाशित कर रही थीं और विष्णु सहस्र नाम की ध्वनि गूंज रही थी, तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा और रानी को ऐसा अनुभव हुआ मानो पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उनकी आंखें बंद थीं, परंतु हृदय किसी अनकहे आनंद से भर उठा। उस क्षण उन्हें लगा कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं। आंसुओं की धार स्वतः बह निकली, परंतु यह आंसू अब दुख के नहीं बल्कि आशा और समर्पण के थे। पूरी रात इसी भाव में बीत गई और द्वादशी की सुबह उन्होंने विधि पूर्वक पारण किया। यद्यपि तत्काल कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया, परंतु दोनों के हृदय में एक अटूट विश्वास जन्म ले चुका था कि उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। इस प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी का यह व्रत राजा और रानी के जीवन में केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था की एक नई शुरुआत बन गया। उनके भीतर की निराशा अब धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगी थी और वे यह समझने लगे थे कि ईश्वर का उत्तर समय पर अवश्य मिलता है, बस मनुष्य को धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी होती है। आगे आने वाले दिनों में उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति को किस प्रकार स्वीकार किया और कैसे यह व्रत संतान सुख का कारण बना, यही सब आगे की कथा में प्रकट होगा, जो पौष पुत्रदा एकादशी की महिमा को और भी गहराई से उजागर करेगी। द्वादशी के दिन पारण के बाद भी राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या के जीवन में बाहरी रूप से कोई तत्काल परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, परंतु भीतर ही भीतर कुछ ऐसा घट चुका था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। वर्षों से जो रिक्तता उनके हृदय में शूल की तरह चुभती थी, वह अब धीरे धीरे शांति में बदलने लगी थी। राजा पहले की तरह ही राज्य कार्यों में लगे, पर अब उनके निर्णयों में एक अलग ही स्थिरता थी। रानी शैव्या के चेहरे पर भी एक अद्भुत तेज दिखाई देने लगा था, मानो वर्षों की तपस्या ने उन्हें भीतर से आलोकित कर दिया हो। वे अब पहले की तरह निराश होकर मंदिर नहीं जाती थीं, बल्कि कृतज्ञता से भरे मन से दीप जलाती थीं। दोनों को यह अनुभव होने लगा था कि भले ही ईश्वर ने अभी उत्तर न दिया हो, पर उनकी पुकार अनसुनी नहीं रही है। इसी भाव के साथ दिन बीतते गए और पौष मास समाप्त होकर माघ मास का आगमन हुआ। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, परंतु एक रात्रि रानी शैव्या ने एक अत्यंत विचित्र और दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल श्वेत कमल पर बैठी हैं और चारों ओर अपार प्रकाश फैला हुआ है। उसी प्रकाश के मध्य शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। उनके मुख पर करुणा और वात्सल्य की ऐसी आभा थी जिसे देखकर रानी का हृदय द्रवित हो उठा। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि शैव्या, तुम्हारा व्रत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को फल अवश्य मिलता है, परंतु धैर्य के साथ। इतना कहकर भगवान ने अपने हाथ से उनके मस्तक पर अमृत की बूंदें छिड़की और अंतर्धान हो गए। रानी की नींद खुली तो उनका शरीर रोमांच से भर गया था और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। यह स्वप्न नहीं बल्कि किसी दिव्य संकेत जैसा प्रतीत हो रहा था। अगली सुबह रानी ने यह स्वप्न राजा सुकेतुमान को सुनाया।
राजा ने भी इसे भगवान विष्णु की कृपा का संकेत माना, परंतु उन्होंने रानी को सावधान किया कि अहंकार या अधीरता मन में न आने पाए। दोनों ने यह निश्चय किया कि वे अपने धर्म और संयम को और अधिक दृढ़ बनाए रखेंगे। इसी बीच ऋषि लोमेश का एक संदेश भी राजमहल पहुंचा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे केवल संतान की ही नहीं बल्कि जीवन की हर कमी से मुक्ति मिलती है, बशर्ते उसका मन शुद्ध और स्थिर हो। यह संदेश राजा और रानी के लिए किसी अमृतवाणी से कम नहीं था। उन्होंने पूरे राज्य में पुनः दान और धर्म कार्य आरंभ कर दिए और निर्धनों, ब्राह्मणों तथा असहायों की सेवा को अपना परम कर्तव्य बना लिया। कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा परिवर्तन आया जिसने पूरे राजमहल को आश्चर्य से भर दिया। रानी शैव्या के स्वभाव में एक नई कोमलता और शरीर में एक विशेष आभा दिखाई देने लगी। वैद्य बुलाए गए, नाड़ी देखी गई और जब उन्होंने यह बताया कि रानी गर्भवती हैं, तो राजा सुकेतुमान कुछ क्षणों तक अवाक रह गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, परंतु यह अश्रु अब पीड़ा के नहीं बल्कि वर्षों बाद मिले वरदान के थे। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई, परंतु राजा और रानी दोनों ने इस सुख को भी ईश्वर की कृपा मानकर अत्यंत संयम के साथ स्वीकार किया। उन्होंने गर्व या उत्सव में अति न करते हुए भगवान विष्णु के चरणों में धन्यवाद अर्पित किया और यह प्रण लिया कि यह संतान केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य और धर्म की सेवा के लिए होगी। रानी शैव्या का गर्भकाल तप, संयम और भक्ति में बीतने लगा। वे प्रतिदिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती, दान देती और अपने मन में किसी भी प्रकार का द्वेष या चिंता को स्थान नहीं देती थीं। राजा सुकेतुमान भी पहले से अधिक धर्मपरायण हो गए थे। वे जानते थे कि यह संतान केवल उनके कर्मों का फल नहीं बल्कि भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा है। पूरे राज्य में यह विश्वास फैलने लगा कि पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल कथा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष फल देने वाला दिव्य विधान है। लोग अपने अपने दुखों और अभावों के साथ भगवान विष्णु की शरण में जाने लगे और उस एकादशी का पालन करने लगे। जब 9 मास पूर्ण हुए और प्रसव का समय आया तो पूरा राजमहल मंत्रोच्चार और प्रार्थनाओं से गूंज उठा। रानी शैव्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही शिशु का पहला रुदन राजमहल में गूंजा, ऐसा लगा मानो वर्षों की तपस्या, आंसू और प्रतीक्षा एक ही क्षण में सार्थक हो गई हो। राजा सुकेतुमान ने शिशु को अपनी गोद में उठाया और आंखें बंद कर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उनके हृदय में पितरों का स्मरण हुआ जिन्हें अब तर्पण देने वाला मिल गया था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, परंतु राजा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यह उत्सव अहंकार का नहीं, कृतज्ञता का होगा। शिशु का नाम धर्मकेतु रखा गया क्योंकि उसका जन्म ही धर्म और भक्ति का प्रतिफल था। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसमें अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। वह दयालु, सत्यप्रिय और तेजस्वी था, मानो भगवान विष्णु का अंश ही पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। राजा और रानी उसे यही सिखाते रहे कि उसका जीवन केवल राजसुख के लिए नहीं बल्कि प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए है। समय के साथ यह कथा दूर दूर तक फैल गई कि कैसे पुत्रदा एकादशी के व्रत ने एक सूने जीवन को पूर्णता दी और एक वंश को नया प्रकाश प्रदान किया। इस प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और समर्पण की जीवंत मिसाल बन गई। जिसने भी इस कथा को सुना, उसके हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि ईश्वर कभी देर कर सकते हैं पर अन्याय नहीं करते। जो भक्त श्रद्धा और नियम से उनके मार्ग पर चलता है, उसका जीवन अंततः पूर्णता की ओर ही बढ़ता है। आगे चलकर धर्मकेतु ने किस प्रकार राज्य और धर्म की रक्षा की और कैसे इस व्रत की महिमा युगों तक गूंजती रही, यही सब आगे आने वाले भाग में प्रकट होगा, जहां पुत्रदा एकादशी की दिव्यता और भी गहराई से उजागर होगी। धर्मकेतु के जन्म के बाद भद्रावती नगरी का वातावरण ही जैसे बदल गया। वर्षों से जिस राजमहल में एक अनकही उदासी निवास करती थी, वहां अब हर कोने में उल्लास और संतोष की शीतल धारा बहने लगी। राजा सुकेतुमान के चेहरे पर जो गंभीरता और मौन अक्सर दिखाई देता था, वह अब करुण मुस्कान में बदल गया था। रानी शैव्या जब शिशु को अपनी गोद में लेकर विष्णु मंत्रों का उच्चारण करती,
तो ऐसा प्रतीत होता मानो साक्षात लक्ष्मी माता वात्सल्य की मूर्ति बनकर पृथ्वी पर अवतरित हो गई हों। पूरे राज्य में यह भावना दृढ़ हो गई कि यह बालक केवल राजकुमार नहीं बल्कि ईश्वर की सीधी कृपा का प्रतीक है। ब्राह्मणों, ऋषियों और विद्वानों ने राजमहल आकर आशीर्वाद दिया और कहा कि यह संतान केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए जन्मी है। राजा और रानी यह सब सुनकर और अधिक विनम्र हो जाते, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब उनके सामर्थ्य से नहीं बल्कि पुत्रदा एकादशी की महिमा और भगवान विष्णु की अनुकंपा से संभव हुआ है। समय बीतता गया और धर्मकेतु शैशव से बाल्यावस्था की ओर बढ़ने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक गंभीर, शांत और करुण स्वभाव का था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वहीं धर्मकेतु साधुओं के पास बैठकर कथाएं सुनना पसंद करता। जब राजमहल में विष्णु सहस्रनाम या भागवत कथा होती तो वह बिना किसी बाधा के लंबे समय तक ध्यान पूर्वक बैठा रहता। ऋषि मुनि यह देखकर चकित हो जाते और कहते कि इस बालक पर पूर्व जन्मों का संस्कार स्पष्ट दिखाई देता है। राजा सुकेतुमान के हृदय में यह विश्वास और गहरा होता चला गया कि उनका पुत्र केवल राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बल्कि धर्म का वाहक बनेगा। इसी कारण उन्होंने धर्मकेतु की शिक्षा केवल शस्त्र और शास्त्र तक सीमित नहीं रखी बल्कि उसे करुणा, सेवा और संयम का भी पाठ पढ़ाया। जब धर्मकेतु किशोर अवस्था में पहुंचा तब उसके भीतर एक अद्भुत तेज और आत्मबल प्रकट होने लगा। वह शस्त्र विद्या में निपुण था, परंतु उसका मन कभी हिंसा में नहीं रमता था। वह कहता कि शस्त्र का प्रयोग तभी उचित है जब धर्म की रक्षा के लिए कोई अन्य मार्ग न बचे। उसकी यह सोच देखकर राजा और रानी दोनों गर्व से भर जाते, परंतु उस गर्व में भी कृतज्ञता अधिक होती। इसी समय राज्य पर एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी राज्य के एक अधर्मी शासक ने भद्रावती की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया और निर्दोष प्रजा को पीड़ा पहुंचाने लगा। राज्यसभा में चिंता व्याप्त हो गई। राजा सुकेतुमान वृद्ध हो चुके थे और युद्ध का भार स्वयं उठाने में असमर्थ थे। ऐसे समय में धर्मकेतु ने आगे बढ़कर कहा कि यदि धर्म संकट में है तो उसे बचाना मेरा कर्तव्य है। उसने युद्ध को अहंकार या विजय के लिए नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा के लिए स्वीकार किया। युद्ध से पूर्व धर्मकेतु ने जो किया उसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। उसने सेना के साथ प्रस्थान करने से पहले पौष पुत्रदा एकादशी का स्मरण किया और भगवान विष्णु के समक्ष नतमस्तक होकर कहा कि जिस प्रकार आपने मेरे माता पिता के जीवन को पूर्ण किया, उसी प्रकार इस राज्य और इसकी प्रजा की रक्षा भी करें। उसने यह भी प्रण लिया कि यदि विजय प्राप्त हुई तो वह उसका श्रेय स्वयं को नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा को देगा। युद्ध के मैदान में धर्मकेतु ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, परंतु उसका पराक्रम क्रोध से नहीं बल्कि धर्म की शक्ति से प्रेरित था। अंततः अधर्मी शासक पराजित हुआ और भद्रावती की प्रजा को राहत मिली। जब धर्मकेतु विजयी होकर लौटा तो उसने कोई उत्सव या प्रदर्शन नहीं किया बल्कि सीधे मंदिर जाकर भगवान विष्णु को धन्यवाद अर्पित किया। इस घटना के बाद धर्मकेतु की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग यह कहने लगे कि जिस राज्य में पुत्रदा एकादशी का इतना प्रभाव है वहां अधर्म टिक नहीं सकता। राजा सुकेतुमान ने धीरे धीरे राज्य का भार धर्मकेतु को सौंप दिया और स्वयं तप और सेवा में लग गए। रानी शैव्या भी अपने जीवन के इस चरण में संतोष और कृतज्ञता से भर गई थीं। वे जब कभी पीछे मुड़कर देखती तो उन्हें अपने आंसू, अपनी प्रार्थनाएं और वह कठिन प्रतीक्षा स्मरण आती जिसने उन्हें इस सुख तक पहुंचाया था। वे मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम करती और कहती कि यदि संतान सुख का मूल्य धैर्य और श्रद्धा है तो वह मूल्य किसी भी सुख से कम नहीं। धर्मकेतु के शासन में भद्रावती नगरी और अधिक समृद्ध और धर्ममय हो गई। उसने यह नियम बनाया कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पूरे राज्य में हिंसा, विवाद और अपवित्र कर्म वर्जित रहेंगे। उस दिन केवल दान, सेवा, कथा और भक्ति होगी। धीरे धीरे यह परंपरा अन्य राज्यों में भी फैलने लगी। लोग इस एकादशी को केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन की अधूरी इच्छाओं और मानसिक पीड़ा से मुक्ति के लिए भी करने लगे। जिनके जीवन में अंधकार था उन्हें आशा मिली, जिनके घर सूने थे उनमें विश्वास का दीप जला और जिनके मन में क्रोध था उन्हें शांति का मार्ग दिखाई दिया। कालांतर में राजा सुकेतुमान ने इस संसार से विदा ली।
उनकी अंतिम घड़ी में धर्मकेतु और रानी शैव्या उनके पास थे। राजा ने धर्मकेतु का हाथ पकड़कर कहा कि पुत्र, स्मरण रखना कि तुम्हारा जन्म केवल मेरे वंश के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और यह सब पुत्रदा एकादशी की महिमा से संभव हुआ है। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया और शांत भाव से देह त्याग दी। रानी शैव्या ने भी कुछ वर्षों बाद उसी शांति और संतोष के साथ इस संसार से विदा ली, यह जानते हुए कि उनका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। युग बीतते गए, परंतु राजा सुकेतुमान, रानी शैव्या और धर्मकेतु की यह कथा समय की धूल में लुप्त नहीं हुई। ऋषियों, कथावाचकों और भक्तों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया ताकि लोग यह समझ सकें कि ईश्वर की कृपा केवल चमत्कार में नहीं बल्कि धैर्य, श्रद्धा और नियम में छिपी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी इस प्रकार केवल एक तिथि नहीं बल्कि विश्वास का वह सेतु बन गई जो मनुष्य की असहायता को ईश्वर की करुणा से जोड़ देता है। और यही कारण है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसके जीवन में आशा का सूर्योदय अवश्य होता है, चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो। युगों के प्रवाह में जब यह कथा ऋषियों और मुनियों के आश्रमों से निकलकर जन साधारण तक पहुंची, तब इसका स्वरूप केवल एक राजकथा का नहीं रहा बल्कि यह जीवन के गूढ़ सत्य की तरह लोगों के हृदय में उतरने लगी। समय के साथ भद्रावती नगरी का नाम भले ही मानचित्रों से मिट गया हो, परंतु उसकी आत्मा इस कथा में जीवित रही। जिन घरों में वर्षों तक संतान का अभाव था, वहां यह कथा आशा बनकर प्रवेश करती। जिन मनों में निराशा घर कर चुकी थी, वहां यह कथा धैर्य का दीप जलाती। लोग समझने लगे कि पुत्रदा एकादशी केवल संतान की कामना का व्रत नहीं बल्कि उस आंतरिक रिक्तता को भरने का साधन है जो मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। इस कथा को सुनते हुए लोग अपने ही जीवन को उसमें प्रतिबिंबित होता देखते और यह अनुभव करते कि ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेता है, परंतु किसी को निराश करने के लिए नहीं बल्कि उसे भीतर से परिपक्व बनाने के लिए। कथावाचक जब धर्मकेतु के जीवन का वर्णन करते तो वे केवल उसके पराक्रम की नहीं बल्कि उसके संयम और विनय की चर्चा अधिक करते। वे बताते कि कैसे एक ऐसा राजा जिसके पास शक्ति, सेना और वैभव सब कुछ था, फिर भी हर निर्णय से पहले अपने मन से पूछता था कि क्या यह धर्म के अनुरूप है। कहा जाता है कि धर्मकेतु कभी भी किसी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेता था। वह पहले स्वयं को शांत करता, विष्णु नाम का स्मरण करता और फिर प्रजा के हित को सर्वोपरि रखकर निर्णय करता। यही कारण था कि उसके राज्य में न्याय भय से नहीं विश्वास से चलता था। लोग दंड से नहीं धर्म से बंधे रहते थे। यह सब सुनकर श्रोताओं के मन में यह भाव जन्म लेता कि यदि एक राजा ऐसा हो सकता है तो एक साधारण मनुष्य भी अपने जीवन को धर्ममय बना सकता है। समय आगे बढ़ा और कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे मानव जीवन में गहराने लगा। लोभ, क्रोध और अहंकार ने मनुष्य के मन में घर करना शुरू कर दिया। ऐसे समय में यह कथा और अधिक प्रासंगिक हो उठी। ऋषि यह समझने लगे कि आने वाले युगों में मनुष्य को बाहरी अभाव से अधिक भीतरी रिक्तता सताएगी। तब उन्होंने इस कथा को केवल राजाओं तक सीमित न रखकर गृहस्थों, स्त्रियों, वृद्धों और युवाओं तक पहुंचाया। वे कहते कि जिस प्रकार रानी शैव्या ने अपने दुख को शिकायत नहीं बल्कि साधना बना लिया था, उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने कष्ट को ईश्वर से जोड़ सकता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह मनुष्य को मांगने से पहले शुद्ध होना सिखाता है। कई स्थानों पर यह भी कहा जाने लगा कि जिसने संतान के लिए यह व्रत किया और संतान नहीं भी मिली, उसके जीवन में कोई और ऐसा प्रकाश अवश्य आया जिसने उसके अस्तित्व को सार्थक कर दिया। किसी को सेवा का मार्ग मिला, किसी को वैराग्य का, तो किसी को ऐसा संतोष जो किसी भी सांसारिक उपलब्धि से बड़ा था। इस प्रकार यह व्रत केवल फल की नहीं बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया बन गया। लोग यह समझने लगे कि ईश्वर का उत्तर हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, परंतु हमारी आवश्यकता के अनुसार अवश्य आता है। यही शिक्षा इस कथा की आत्मा बन गई। धीरे धीरे पुत्रदा एकादशी के साथ कुछ नियम और मर्यादाएं भी जुड़ती चली गईं। कथाओं में बताया जाने लगा कि इस दिन केवल उपवास ही नहीं बल्कि वाणी का संयम भी आवश्यक है।
झूठ, निंदा और कटु वचन से दूर रहना इस व्रत का मुख्य अंग है। यह भी कहा गया कि इस दिन माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि धर्मकेतु स्वयं अपने माता पिता की तपस्या का जीवंत फल था। इस प्रकार व्रत एक दिन का कर्मकांड न रहकर जीवन शैली का प्रतीक बन गया। स्त्रियों के बीच रानी शैव्या का चरित्र विशेष रूप से आदर्श बन गया। वे उन्हें केवल एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि धैर्य और श्रद्धा की मूर्ति के रूप में स्मरण करती। अनेक कथाओं में यह वर्णन मिलने लगा कि जब कोई स्त्री अत्यंत पीड़ा में होती और यह कथा सुनती तो उसे ऐसा लगता मानो कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो कि धैर्य रखो, ईश्वर तुम्हें देख रहा है। यह भाव ही इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। पुरुष धर्मकेतु में आदर्श पुत्र और आदर्श राजा देखते और स्त्रियां शैव्या में आदर्श नारी। कालांतर में जब मंदिरों में पौष पुत्रदा एकादशी की कथा कही जाने लगी तो अंत में कथावाचक यही कहते कि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, आत्मसात करने के लिए है। यदि जीवन में कोई अभाव है तो उसे ईश्वर से जोड़ दो, यदि कोई पीड़ा है तो उसे साधना बना लो, और यदि कोई प्रतीक्षा है तो उसे विश्वास से भर दो। यही वह सूत्र है जिसने सुकेतुमान और शैव्या के जीवन को पूर्ण किया था। यही सूत्र हर युग में उतना ही सत्य है जितना उस युग में था। और इस प्रकार यह कथा किसी एक काल, किसी एक राज्य या किसी एक परिवार की न रहकर मानव जीवन की शाश्वत कथा बन गई। जब जब मनुष्य अपने जीवन में स्वयं को असहाय महसूस करता है, जब जब उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, तब तब यह कथा उसे स्मरण कराती है कि ईश्वर की देरी उसकी अस्वीकृति नहीं होती। पौष पुत्रदा एकादशी उसी विश्वास का नाम है जो अंधकार में भी दीप जलाए रखता है। और यही कारण है कि युग बदलते रहे, समय बहता रहा, पर यह कथा आज भी उतनी ही जीवित है, उतनी ही प्रभावशाली है। जब यह कथा जनसाधारण के जीवन में प्रवेश कर चुकी, तब लोगों ने इसे केवल सुनी हुई कथा नहीं माना, बल्कि अपने दुखों, प्रश्नों और प्रतीक्षाओं का उत्तर मान लिया। गांव-गांव, नगर-नगर यह परंपरा बनने लगी कि पौष मास के आते ही घरों में यह कथा सुनाई जाए, ताकि मनुष्य अपने भीतर जमी हुई निराशा को पहचान सके और उसे श्रद्धा में बदल सके। जिन घरों में वर्षों से मौन पसरा था, वहां इस कथा के उच्चारण से संवाद लौट आता। वृद्ध अपने बीते जीवन को इसमें खोजते, युवा अपने भविष्य को और स्त्रियां अपने धैर्य को। यह कथा मनुष्य को यह सिखाने लगी कि ईश्वर से जुड़ाव केवल मांगने में नहीं, बल्कि प्रतीक्षा को स्वीकार करने में भी होता है। लोग यह समझने लगे कि जो प्रतीक्षा श्रद्धा से भरी होती है, वही अंततः फलवती होती है। समय के साथ कथावाचकों ने यह भी अनुभव किया कि हर श्रोता इस कथा में किसी न किसी पात्र को स्वयं से जोड़ लेता है। कोई स्वयं को राजा सुकेतुमान के रूप में देखता, जो उत्तरदायित्व और असहायता के बीच झूल रहा है। कोई स्वयं को रानी शैव्या के रूप में, जो मौन आंसुओं को साधना में बदल देती है। और कोई स्वयं को धर्मकेतु के रूप में, जो प्राप्त वरदान को अहंकार नहीं, सेवा में बदल देता है। यही इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता बन गई कि यह किसी एक वर्ग, किसी एक स्थिति या किसी एक इच्छा तक सीमित नहीं रही। यह कथा मनुष्य के भीतर बैठे हर उस प्रश्न से संवाद करती रही जिसका उत्तर समय नहीं, केवल विश्वास दे सकता है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव के साथ जब जीवन की गति तेज हुई, तब मनुष्य के पास धैर्य कम और अपेक्षाएं अधिक होती चली गईं। ऐसे समय में पुत्रदा एकादशी की यह कथा और भी प्रासंगिक हो उठी। लोग यह समझने लगे कि जिस प्रकार रानी शैव्या ने वर्षों तक उत्तर न मिलने पर भी ईश्वर से मुंह नहीं मोड़ा, उसी प्रकार जीवन में विलंब को असफलता नहीं मानना चाहिए। यह कथा सिखाने लगी कि ईश्वर की मौन स्वीकृति कई बार उसके तत्काल उत्तर से अधिक गहरी होती है। जब उत्तर देर से मिलता है तो मनुष्य भीतर से टूटता नहीं, बल्कि परिपक्व होता है। यही परिपक्वता जीवन को संभालने की वास्तविक शक्ति बनती है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगा कि पुत्रदा एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल संतान देना नहीं, बल्कि जीवन को अर्थ देना है। जिनके जीवन में संतान नहीं थी, उन्हें सेवा की संतान मिली। जिनके जीवन में उद्देश्य नहीं था, उन्हें दिशा मिली। और जिनके मन में केवल शिकायत थी,
उन्हें कृतज्ञता का अभ्यास मिला। इस प्रकार यह व्रत मनुष्य को खाली हाथ नहीं लौटाता, भले ही उसका उत्तर उसकी कल्पना से अलग क्यों न हो। यही कारण है कि समय के साथ यह कहा जाने लगा कि पुत्रदा एकादशी का फल व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है, मांग पर नहीं। मंदिरों में जब इस कथा का समापन होने लगता, तब वातावरण में एक विशेष मौन छा जाता। वह मौन किसी अधूरी कथा का नहीं, बल्कि भीतर उठते प्रश्नों का होता। कथावाचक अंतिम वाक्यों में यही कहते कि यदि आज भी कोई रानी शैव्या की तरह मौन प्रार्थना कर रहा है, यदि आज भी कोई सुकेतुमान की तरह भीतर से टूटकर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ रहा, तो यह कथा आज भी जीवित है। ईश्वर की कथाएं तभी जीवित रहती हैं जब वे वर्तमान मनुष्य के दुखों से जुड़ती हैं, और यही कारण है कि यह कथा समय के साथ पुरानी नहीं, बल्कि और अधिक गहरी होती चली गई। स्त्रियों के लिए यह कथा विशेष रूप से एक आंतरिक संबल बन गई। वे इसे केवल संतान की कामना तक सीमित नहीं रखती, बल्कि जीवन के हर अभाव में इसे स्मरण करती। जब पति का साथ डगमगाता, जब घर में कलह बढ़ता या जब मन थक जाता, तब वे शैव्या के मौन धैर्य को स्मरण करती। यह कथा उन्हें यह विश्वास दिलाती कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सूक्ष्म मार्ग है। यही कारण था कि यह कथा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि घरों के आंगन में भी जीवित रही। पुरुषों के लिए धर्मकेतु का चरित्र एक मौन उपदेश बन गया। शक्ति होने के बाद भी विनम्र रहना, अधिकार मिलने के बाद भी कर्तव्य न भूलना और सफलता के बाद भी ईश्वर को न छोड़ना, ये सब बातें इस कथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य के स्वभाव में उतरती रहीं। लोग समझने लगे कि वास्तविक पुरुषार्थ वही है जो अहंकार को नहीं, सेवा को जन्म दे। धर्मकेतु की तरह जो मिला है, उसे बांटना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। और इस प्रकार पौष पुत्रदा एकादशी की यह कथा किसी ग्रंथ में बंद होकर नहीं रह गई, बल्कि मनुष्य के जीवन की धड़कन बन गई। जब जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तब तब यह कथा उसे यह स्मरण कराती है कि ईश्वर उत्तर देने से पहले मनुष्य को भीतर से तैयार करता है। यही तैयारी ही उसका सबसे बड़ा वरदान होती है। इसी विश्वास के साथ यह कथा युगों से आगे बढ़ती रही और आगे भी बढ़ती रहेगी, जब तक मनुष्य अपने दुखों के बीच आशा खोजता रहेगा। जब यह विश्वास मनुष्य के भीतर स्थिर होने लगा कि ईश्वर की देरी अस्वीकार नहीं होती, तब जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदलने लगा। लोग दुख से लड़ने के स्थान पर उसे समझने लगे। पहले जहां प्रश्न उठता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब वहीं यह भाव जन्म लेने लगा कि इस अनुभव के माध्यम से मुझे क्या सिखाया जा रहा है। पुत्रदा एकादशी की कथा ने मनुष्य को यह दृष्टि दी कि हर पीड़ा के पीछे केवल कारण नहीं, बल्कि उद्देश्य भी होता है। यही उद्देश्य धीरे धीरे मनुष्य को कठोर नहीं, बल्कि करुणामय बनाता है। जो स्वयं प्रतीक्षा से गुजरा होता है, वह दूसरों की प्रतीक्षा का सम्मान करना सीख जाता है। इस प्रकार यह कथा केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित न रहकर सामाजिक संवेदनशीलता का आधार बन गई। समय के साथ अनेक संतों और महात्माओं ने इस कथा को अपने उपदेशों में स्थान देना शुरू किया। वे कहते कि जिस प्रकार राजा सुकेतुमान ने अपनी असहायता को अहंकार में नहीं बदला, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी सीमाओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए। स्वीकार ही वह भूमि है जहां से श्रद्धा का अंकुर फूटता है। जब मनुष्य अपनी कमजोरी को ईश्वर के चरणों में रख देता है, तब वह कमजोरी बोझ नहीं रह जाती, बल्कि साधना बन जाती है। इसी साधना से जीवन में वह स्थिरता आती है जो बाहरी परिस्थितियों के बदलने पर भी डगमगाती नहीं। यही स्थिरता पुत्रदा एकादशी की कथा का मौन संदेश बन गई। कथाओं में यह भी कहा जाने लगा कि जब धर्मकेतु ने राज्य संभाला, तब उसने केवल प्रशासन नहीं बदला, बल्कि लोगों की सोच को भी दिशा दी। उसने राज्य में ऐसे आयोजन प्रारंभ करवाए जहां लोग अपनी पीड़ा खुलकर साझा कर सकें। वह जानता था कि दबा हुआ दुख ही सबसे अधिक विनाशकारी होता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की भावना राज्य की नीतियों में भी उतर आई। करुणा, धैर्य और संयम केवल व्यक्तिगत गुण न रहकर सामाजिक मूल्य बन गए। यह सब सुनकर श्रोता यह अनुभव करते कि यदि एक कथा पूरे राज्य की दिशा बदल सकती है, तो वह एक व्यक्ति के जीवन को भी नया मार्ग दे सकती है। धीरे धीरे यह भी अनुभव किया जाने लगा
कि इस कथा का प्रभाव तत्काल दिखाई नहीं देता, बल्कि समय के साथ गहराता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही श्रद्धा के बीज को भी समय चाहिए। अनेक लोग वर्षों बाद यह स्वीकार करते कि जब उन्होंने पहली बार यह कथा सुनी थी, तब वे केवल सुन रहे थे, पर बाद में जीवन की किसी कठिन घड़ी में वही कथा उनके भीतर से स्वयं बोल उठी। यही आंतरिक संवाद इस कथा की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया। कथा बाहर से भीतर की ओर यात्रा करती है और वहीं अपना वास्तविक कार्य करती है। गृहस्थ जीवन में यह कथा विशेष रूप से एक संतुलन का सूत्र बन गई। लोग यह समझने लगे कि संतान होना जीवन का पूर्ण उद्देश्य नहीं, बल्कि जीवन को धर्म, प्रेम और उत्तरदायित्व के साथ जीना ही वास्तविक पूर्णता है। जिनके जीवन में संतान थी, उन्होंने उसे अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व के रूप में देखना शुरू किया, और जिनके जीवन में संतान नहीं थी, उन्होंने स्वयं को अधूरा मानना छोड़ दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की कथा ने तुलना और हीनता की भावना को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। मनुष्य स्वयं को दूसरों के जीवन से नहीं, अपने धर्म से मापने लगा। कई स्थानों पर यह भी कहा जाने लगा कि इस कथा को सुनते समय जो मौन भीतर उतरता है, वही इसकी सच्ची फलश्रुति है। यह मौन भय का नहीं, बल्कि स्वीकार का होता है। उस मौन में मनुष्य पहली बार स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव करता है। न वहां शिकायत होती है, न आग्रह, केवल एक शांत समर्पण। यही समर्पण मनुष्य को भीतर से हल्का करता है। जब मन हल्का होता है, तब जीवन का भार भी कम प्रतीत होने लगता है। यही कारण था कि इस कथा को सुनने के बाद लोग तुरंत बदल नहीं जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती थी। कालांतर में जब पीढ़ियां बदली, तब भी यह कथा बदली नहीं। उसके शब्द भले ही अलग अलग कथावाचकों के मुख से निकले, पर उसका भाव एक ही रहा। हर युग के मनुष्य ने इसमें अपना दुख पहचाना और अपनी आशा खोजी। यही किसी भी आध्यात्मिक कथा की सबसे बड़ी कसौटी होती है कि वह समय के साथ अप्रासंगिक न हो। पुत्रदा एकादशी की कथा ने यह सिद्ध किया कि जब कोई कथा मनुष्य के मूल प्रश्नों से जुड़ जाती है, तब वह युगों तक जीवित रहती है। और इस प्रकार यह कथा एक ऐसे दीपक की तरह बन गई, जिसे हर पीढ़ी अपने हाथों में थामकर आगे बढ़ाती रही। जब जीवन में अंधकार घना होता, तब यही कथा स्मरण कराती कि दीपक की लौ छोटी हो सकती है, पर अंधकार से बड़ी होती है। यही विश्वास मनुष्य को टूटने से बचाता है। पौष पुत्रदा एकादशी उसी विश्वास का उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जो बाहरी उल्लास से अधिक भीतर की शांति को महत्व देता है। इसी शांति में मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक अर्थ खोज लेता है। जब यह कथा मनुष्य के जीवन में इतनी गहराई से उतर गई कि वह केवल सुनी हुई नहीं, बल्कि जिया हुआ अनुभव बनने लगी, तब उसका प्रभाव शब्दों से परे हो गया। लोग यह समझने लगे कि ईश्वर का कार्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से रूपांतरित करना है। पहले जहां मनुष्य उत्तर पाने के लिए व्याकुल रहता था, अब वहीं वह स्वयं को प्रश्नों के योग्य बनाने का प्रयास करने लगा। यही परिवर्तन इस कथा का सबसे सूक्ष्म पर सबसे शक्तिशाली फल बन गया। पुत्रदा एकादशी की कथा ने मनुष्य को यह सिखाया कि जीवन में हर रिक्तता किसी कमी का संकेत नहीं, बल्कि किसी नई संभावना का द्वार हो सकती है। जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब जीवन का कोई भी चरण व्यर्थ नहीं लगता। समय के प्रवाह में जब संसार और अधिक जटिल होता गया, तब इस कथा की सरलता और भी अधिक मूल्यवान हो उठी। लोग तकनीक, सुविधा और गति में आगे बढ़ते गए, पर मन के स्तर पर पहले से अधिक थकान और अकेलापन अनुभव करने लगे। ऐसे समय में यह कथा उन्हें स्मरण कराती कि मनुष्य का सबसे बड़ा अभाव बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। रानी शैव्या का मौन धैर्य और राजा सुकेतुमान की विनम्र असहायता लोगों को यह सिखाने लगी कि सब कुछ नियंत्रण में होना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है। यही स्वीकार मनुष्य को भीतर से कठोर नहीं, बल्कि कोमल बनाता है, और कोमलता ही जीवन को सहने योग्य बनाती है। कई संतों ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस कथा को बार बार सुनता है, तो हर बार वह उसे अलग अर्थ देती है। जिस समय मनुष्य पीड़ा में होता है, तब यह कथा उसे सहारा देती है। जिस समय वह अहंकार में होता है, तब उसे विनम्र करती है।
और जिस समय वह भ्रम में होता है तब उसे दिशा दिखाती है। यही किसी जीवित कथा की पहचान होती है कि वह श्रोता के भीतर की अवस्था के अनुसार स्वयं को प्रकट करती है। इसीलिए पुत्रदा एकादशी की कथा को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक संवाद माना जाने लगा। धीरे धीरे यह भी अनुभव किया जाने लगा कि इस कथा का वास्तविक समापन कभी नहीं होता, क्योंकि हर श्रोता इसे अपने जीवन में आगे बढ़ाता है। कोई इसे अपने व्यवहार में उतारता है, कोई अपने संबंधों में और कोई अपनी पीड़ा को देखने के दृष्टिकोण में। यही कारण है कि यह कथा किसी ग्रंथ में सीमित न रहकर मनुष्य की स्मृति में बस गई। जब भी जीवन में कोई ऐसी घड़ी आती जहां उत्तर नहीं मिलते, तब यह कथा स्मरण कराती कि उत्तर से पहले धैर्य आता है और धैर्य से पहले विश्वास। यही क्रम जीवन को संभालने की वास्तविक विधि बन जाता है। स्त्रियों के जीवन में यह कथा विशेष रूप से एक आंतरिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। वे समझने लगीं कि मौन सहन करना नहीं बल्कि मौन को अर्थ देना ही वास्तविक साधना है। रानी शैव्या की तरह अपने आंसुओं को शिकायत नहीं बल्कि प्रार्थना बनाना, यही इस कथा की सबसे गहरी शिक्षा थी। इस शिक्षा ने स्त्रियों को दुर्बल नहीं बल्कि भीतर से अडिग बनाया। वे यह समझने लगीं कि ईश्वर उनके धैर्य को देख रहा है और वही धैर्य एक दिन किसी न किसी रूप में जीवन को पूर्ण करेगा। पुरुषों के लिए यह कथा उत्तरदायित्व और संयम का प्रतीक बन गई। धर्मकेतु का चरित्र उन्हें यह सिखाने लगा कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, संरक्षण है और सफलता का अर्थ अधिकार नहीं, सेवा है। जब मनुष्य इस भाव से जीने लगता है, तब उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी सुरक्षित और सार्थक बन जाता है। यही कारण था कि इस कथा ने केवल भक्त नहीं, अच्छे मनुष्य भी गढ़े। अंततः यह स्पष्ट हो गया कि पौष पुत्रदा एकादशी की कथा किसी एक व्रत, किसी एक फल या किसी एक इच्छा की कथा नहीं है। यह उस विश्वास की कथा है जो मनुष्य को टूटने के बाद भी खड़ा रहना सिखाता है। यह उस प्रतीक्षा की कथा है जो निराशा में नहीं बदलती, और यह उस ईश्वर की कथा है जो मौन रहकर भी मनुष्य के जीवन में निरंतर कार्य करता रहता है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन में कुछ पाने और कुछ खोने का भय धीरे धीरे शांत हो जाता है। और इस प्रकार यह कथा वहीं समाप्त होती है जहां से हर मनुष्य की अपनी यात्रा शुरू होती है, अपने भीतर। जब भी कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी हैं, तब यह कथा उसे स्मरण कराती है कि ईश्वर सुन रहा है, पर वह मनुष्य को पहले भीतर से तैयार कर रहा है। यही तैयारी ही सबसे बड़ा वरदान है। इसी विश्वास के साथ पौष पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा युगों युगों तक जीवित रहेगी और हर उस हृदय में आशा का दीप जलाती रहेगी जो अंधकार के बीच भी विश्वास को थामे रखना चाहता है। दर्शक बंधुओं, यह पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे तो हर उस हृदय में निरंतर जीवित रहती हैं जहां श्रद्धा का भाव जागृत है और विश्वास का दीपक प्रज्वलित है। आज की इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें प्रतीक्षा और धैर्य का अर्थ सिखाते हैं और अंततः वही प्रदान करते हैं जिसके वे सच्चे मन से अधिकारी होते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर की देरी कभी अस्वीकृति नहीं होती, बल्कि वह हमारे जीवन को भीतर से परिपक्व और पूर्ण बनाने की दिव्य योजना होती है। यदि आज की इस कथा ने आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा को और गहरा किया हो, यदि आपके हृदय में शांति, आशा और विश्वास का संचार हुआ हो, तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है और कथा सुनने से जीवन को सही दिशा मिलती है। दर्शक बंधुओं, हम फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा, एक नई आध्यात्मिक सीख और भगवान श्री हरि की एक और दिव्य महिमा के साथ। तब तक के लिए भगवान विष्णु आपके जीवन से सभी दुख, अभाव और बाधाएं दूर करें और आपके घर में संतान, सुख, शांति, धर्म और समृद्धि का वास करें। जय श्री विष्णु। ए नमो नारायणाय। जय सनातन धर्म।